से ये 4th लेवल तक ये फूड चेन पहुंच सकती है। एंड इकोसिस्टम एज फॉर एन एग्जाम्पल इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम द ग्रासेस और ग्रास ऑफर फ्रॉग वल्चर भी कहते हैं, वो ईगल वल्चर हॉक, तो इस तरह से ये फूड चेन बनती चली जाए। इट रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी इकोसिस्टम is not always chain like but may form complicated network also which is known as network। और ये जैसा अभी समझा रहे हैं आपको लग रहा होगा, इतनी सीधी सीधी एक लाइन या चेन के फॉर्म में नहीं होता ये। एक्चुअली किस तरह का लगेगा, जैसे मकड़ी का जाला है, अगर उसमें आपसे पूछा जाए या आप खुद ढूंढने लगे कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। उस तरह का एक नेटवर्क जैसा अपीयर होने लगता है, क्योंकि सपोज रैबिट है, रैबिट को स्नेक खा सकता है, ठीक है, स्नेक को और अदर्स एनिमल जैसे ईगल है वो खा लेगा। तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, जैसा अभी फूड चेन में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल ऐसी सीधी लाइनें नहीं है, हर स्टेप के बाद जब नेक्स्ट स्टेप आता है तो कोई भी खा सकता है। तो वो फूड वेब के नाम से आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये मानिए कि जब बहुत सारी चेन यही इसी तरह से जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो एक ही जगह पे एक साथ जब आप ड्रॉ करते हैं या इसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, देन इट इज नोन एज फूड वेब। तो फूड चेन का मतलब कि फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होकर जो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है वो फूड चेन है। और जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक स्पाइडर का वेब लाइक स्ट्रक्चर या मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज नोन एज फूड वेब। द फूड चेन डोंट अकर इन आइसोलेशन, फूड चेन आइसोलेशन में नहीं पाया जाता। Since many animals eat more than one kind of food, different kinds of food chain exist in an ecosystem. The network of interconnected food chains is called food web। जो इंटरकनेक्शन है फूड चेन का उसी को फूड वेब कहते हैं। The food web may be defined as the network of a number of food chains existing in an ecosystem। किसी एक इकोसिस्टम के अंदर अगर आप देख रहे हैं कितनी तरह की फूड चेन पाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से क्रॉस कर रही होंगी या इंटरकनेक्टेड होंगी, देन इट इज नोन एज फूड चेन। Food web has several alternative pathways for the flow of energy in the food web, so there are several food chains operating in a food web। The food web starts from the plant। हाँ, फूड वेब में भी ये ध्यान रखिए कि स्टार्ट वो ग्रीन प्लांट से ही हो रहा होगा कहीं ना कहीं, चाहे वो एल्गी के फॉर्म में हो या किसी फॉर्म में हो, प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगी और लास्ट में जो कार्निवोर्स है और टॉप लेवल के 4th लेवल के आप मान के चलिए, जैसे लॉइन वगैरह या वुमेन भी आ सकता है उसमें, ओमनिवोर, उस लेवल पे जाके खत्म होगी। फूड वेब के जो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट है कि फूड वेब में कोई भी फूड चेन इंडिपेंडेंट नहीं होती है, फूड चेन बार बार आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। सेकेंड, फूड वेब इज फॉर्म बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन। और फूड वेब में फूड चेन जो है वो 3 तरह की इंटरलिंकिंग होती है, प्रेडेटरी चेन, पैरासिटिक चेन और सेप्रोफिटिक चेन, ठीक है। Food web provides alternative pathway of food availability। If a particular crop fails, the herbivore graze of other type of crop, thus greater the number of alternative pathway, more stable ecosystem। और वुमेन को जो कहा गया है कि सबसे सशक्त है आज की डेट में, या हम अपनी सुप्रीमेसी मानते हैं प्लांट किंगडम के ऊपर भी या और एनिमल किंगडम या इकोसिस्टम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, या अलग टर्म यूज की गई हमारे लिए ओमनिवोर, तो वो इसीलिए कि हमने अपने जितने पॉसिबल रास्ते हो सकते थे फूड से, फूड का मतलब एनर्जी गेन करने के लिए, वो सब हमारे लिए खुले हुए हैं। वुमेन हर एनिमल को लगभग ईट कर सकता है और साथ साथ सभी तरह के प्लांट को भी कहीं ना कहीं यूज करता है। तो वुमेन की सुप्रीमेसी इसीलिए है कि वुमेन सभी तरह के फूड पे डिपेंड है। फूड वेब हेल्प इन चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हाईली
एसेंशियल स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट। और देखिए कहीं हम लोग अपना समझदार होकर और वो सब बातें करते हैं, जनसंख्या वगैरह, पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट होना, क्योंकि रिसोर्सेज और फूड अवेलेबिलिटी सब चीज़ें एक टीमिंग और सिस्टमेटिक मैनर में चल रही हैं, तो वो एक सर्टेन लोड बियर करने की कैपेसिटी रखती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 4th लेवल पे लॉयंस की संख्या अगर हम कहते हैं आज हमारे पास 10 है और उन्हें 10 लाख कर देते हैं, 10 लाख लॉयन को हम जिंदा ही नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनके लिए फूड अवेलेबिलिटी उसी रेशियो में हमारे पास ज़्यादा पहले से हमें करना होगा। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं हम, तो ठीक है 10 लाख लॉयन हमने मंगा लिए मान लीजिए किसी और कंट्री से या कहीं से, लेकिन हमारे यहाँ वो इकोसिस्टम क्या है कोलैप्स कर जाएगा। सेम ह्यूमन के सेंस में है या और एनिमल्स के सेंस में। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवर पॉपुलेशन को भी ये कहीं ना कहीं अपने आप कंट्रोल करता रहता है। द पोजीशन ऑफ एन एनिमल इन ए फूड वेब इज डिटरमाइंड by the age and size of the species and availability of food sources. A food web operates according to taste and food preferences of the organism at each trophic level. Availability of food source is also very important. मतलब ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा फूड सोर्स उपलब्ध है। जैसे सुंदरबन में इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल फूड, अगर नेचुरल फूड नहीं मिल रहा है टाइगर को, तो टाइगर नॉर्मल में क्या करता है कि दूसरे किसी टेरिफिशियल एनिमल को मार के खाता है, ठीक है। लेकिन सुंदरबन की बात कर रहे हैं हम, ये बंगाल में जहाँ गंगा मर्ज होती है समुद्र में, उस रीजन को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। वहाँ मार्शी एरिया पाया जाता है, मतलब पानी भी मिलेगा और मिट्टी भी होती है, या दलदल अगर एक वर्ड आपने सुना हो उस तरह का होता है। तो और वैसे भी आप लोगों ने शायद सुन रखा होगा कि बंगाल टाइगर वगैरह मशहूर है। तो वहाँ जो टाइगर पाए जाते हैं, अब उन्हें अगर कोई और दूसरा जिस पर वो डिपेंड है फूड के लिए एनिमल नहीं मिल रहा, तो बंगाल टाइगर का ये देखा गया है कि वो जो उस मिट्टी में क्रैब पाए जाते हैं